नमस्कार, नजर और नजरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और इसी को लेकर जो हमारे शंकराचार्य हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इस पर भी सवाल खड़ा किया गया है, क्योंकि राम नवमी पर जो हमारे महात्मा हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनका यह मानना था कि राम नवमी पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखना चाहिए था। लेकिन चुनाव से पहले शायद बीजेपी बड़े लाभ के चक्कर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रही है और इसीलिए आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं और शंकराचार्य लगातार बयान दे रहे हैं तो मोदी सरकार इस पर पूरी तरीके से घिर गई है और अब घिरी हुई मोदी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि फैसला जो है वो तो लिया जा रहा है जो भी राम मंदिर ट्रस्टी हैं, लेकिन जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में आपने देखा कि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही थी कि आखिर जो राम मंदिर का आंदोलन रहा है और जिस तरीके से हमारे धर्मात्मा हैं और जो गुरु हैं उनको किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन वहां पर काम कौन से लोग कर रहे हैं? आरएसएस और बीएचपी के लोग कर रहे हैं। धर्म से जुड़ा मुद्दा है, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं और आप निमंत्रण पत्र भेजने वाले कौन होते हैं, यह भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था। शंकराचार्य भी लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि यह धर्म के विरुद्ध है और जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। अब इस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद बताएंगे एक बड़ा फैसला लिया गया है और किस तरीके से अब मोदी को एक तरीके से पीछे किया गया है, ताकि ये जो बड़ा मामला खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से शंकराचार्य इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर बड़ा झटका लग सकता है, इसीलिए बड़ा कदम उठाया गया है। क्या कदम उठाया गया है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शंकराचार्य का बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। इनको ये कल्पना भी नहीं हो सकती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, जिसको अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने देश से मतलब है। इस ऊंचाई तक अभी उनकी सोच नहीं है। अभी उनकी सोच केवल भाजपा और कांग्रेस तक की सीमित है। ऐसे ही लोग इस तरह की बात बोल सकते हैं। हम ना तो भाजपा के हैं ना तो कांग्रेस के हैं, हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं। जब हम गंगा का आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा वाले लोग हमारे साथ आकर के खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम तब कांग्रेस से लड़ रहे थे। जब हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे तब भाजपा वाले हमारे साथ खड़े हो जाते थे। जब हम बसपा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में आंदोलन कर रहे थे तब ये हमारे साथ खड़े हो जाते थे। अब जब इनकी कमी पे हमने उंगली उठा दी है तो कहते हैं कि साहब ये दूसरी पार्टी का मदद कर रहे हैं। ये उनकी सोच है, लेकिन किसी की सोच से प्रभावित होकर के हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। हमने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आपने सुना शंकराचार्य को और शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है। तो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे शंकराचार्य पर और बीजेपी आईटी सेल के लोग जो लगातार ट्रोल कर रहे हैं, उनके मुंह पर भी करारा तमाचा पड़ गया है और साथ साथ बीजेपी को भी ये समझ आ गया है कि जो कुछ भी चल रहा है उससे बीजेपी को ही घाटा हो रहा है। जो राजनीतिकरण राम मंदिर का किया जा रहा है, जिस तरीके से इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी इस पर झुकती हुई नजर आ रही है और इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया है। खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह खबर छापी गई है और कई सारे जो वहां पर महात्मा हैं, जो सन्यासी हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। अब इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलिंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलिंदु जी, जिस तरीके से शंकराचार्य लगातार दबाव बना रहे थे, एक तरीके से जो सही है जो गलत है उसका पाठ उन्होंने पढ़ाया और ये कहा कि राजनीति के चक्कर में जो धर्म है उसका आप पालन ही नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों के विरुद्ध जाकर आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और इसीलिए हम वहां पर नहीं आएंगे। आमंत्रण तो ठुकराया ही, साथ ही उन्होंने ये बता दिया कि सच्चाई क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध है और धर्म के विरुद्ध है। देखिए आंचल जी, असल में कल जो एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक और इंटरव्यू आया है एक और चैनल पे, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको अभी तक न्योता मिला ही नहीं है। तो न्योता ठुकराने वाली बात कोई कैसे हुई? जब न्योता ही, मतलब आप देखिए शंकराचार्य को न्योता नहीं दे रहे हैं, आप सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जाकर के आप न्योता दे रहे हैं।
तो इसका मतलब कि आप इसमें राजनीति कर रहे हैं शुद्ध तौर पे। तो शंकराचार्य का ये आरोप बिल्कुल एकदम सही है कि आप जो है धर्म की बजाय आप अधर्म कर रहे हैं। शंकराचार्यों ने यही बात की है कि जो भी कुछ हो रहा है ये कुछ जो है वो धार्मिक शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया। अब जो शंकराचार्य जिस तरीके से सामने खुल करके आए एकदम से, असल में देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो असल में कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी असली जो रणनीति है वो आरएसएस की है। आरएसएस असल में तमाम हिंदू जो मठ हैं, जो तमाम हिंदुओं के जो धर्म स्थल हैं, उन पे एक तरीके से कब्जा करके और उसका व्यापारीकरण, उसका व्यवसायीकरण करना चाहता है, अपने कब्जे में उनको लेना चाहता है। इसके तहत ही इस तरीके सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो तमाम जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनको किनारे रख करके आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को जो वहाँ ले जाया जा रहा है, जबकि आरएसएस ना तो कोई धार्मिक संगठन है, ना उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, ना उनकी वेशभूषा जो है कोई हिंदुओं की वेशभूषा है। कुल मिलाकर के आरएसएस जिस तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो इससे ये लगने लगा कि कहीं हिंदू धर्म और सनातन धर्म को खतरा जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। अब शंकराचार्यों की जो चीज़ें सामने आई हैं, शंकराचार्यों ने जो बातें कही हैं, वो उन बातों में सीधी सीधी बातें ही आ रही है। मतलब स्वामी निशिलानंद सरस्वती का भी जो बयान पिछले दिनों आया, उसमें भी साफ साफ यही था कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की भी जो बात आई, उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है और हम जो है वो अधर्म अपने सामने होते हुए नहीं देख सकते। तो अब ये तो लड़ाई धर्म और अधर्म की आ गई। अब यहाँ राजनीति कहीं रही नहीं, कहा जाए कि राजनीति एक तरफ हो गई और असली लड़ाई जो है वो धर्म और अधर्म के बीच आ गई। अब होने ये लगा कि शंकराचार्यों को इस तरीके से स्टैंड लेने के बाद ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म के खाते में खड़ी है और शंकराचार्य जो है वो धर्म बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसे जिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे, वो साफ साफ ये कहने की मतलब एक तरीके से कहा जाए, उसका जो प्रतिध्वनि निकल रही थी वो यही प्रतिध्वनि निकल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस अधर्म के रास्ते पर जा रही है, शंकराचार्य जो हैं वो इस अधर्म से बचाने के लिए हिंदू धर्म को जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चोट साबित हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम का जिस तरीके से राजनीतिकरण करना चाहती थी और ये सोचती थी कि इसके जरिए वो लोकसभा चुनाव में जाएगी, और इसीलिए जो था वो 40% बना हुआ मंदिर जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रख दिया गया। और यही विरोध जो है वो शंकराचार्यों ने किया कि अधूरे बने हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, क्योंकि मंदिर स्वयं में भी जो है पूरी एक आकृति होता है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो स्वामी निशिलानंद सरस्वती का तो बीच में बयान आया था, किस तरीके से बताया था कि क्या मुख है और क्या भुजा है और क्या बाहु है, मतलब सब कुछ उन्होंने बताया था कि मंदिर का किस तरीके से होता है। तो जब आप देखिए हिंदुओं के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है, खासतौर से सनातनी हिंदुओं के बीच में, तो एक नारा लगता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। तो ये जब लगता है, जब उद्घोष होता है, तो इसका मतलब कि हिंदू धर्म को, खासतौर सनातन धर्म जो है वो वैमनस्य के रास्ते पर नहीं चल सकता। वहाँ वैमनस्य के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ बात ही की जाती है कि अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो। जी मतलब सिर्फ इतने पे नहीं रुकता कि अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, वो ये भी कहता है कि प्राणियों में सद्भाव हो। हिंदुओं में सद्भाव हो, सनातनियों में सद्भाव की बात नहीं करता सनातन धर्म, वो कहता है प्राणियों में सद्भाव हो। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो मनुष्यों के बीच सद्भाव को नष्ट करने का काम कर रही है। इसी बात को शंकराचार्यों ने एक तरीके से कहा जाए तो वो सामने ला कर रखा। और इसके बाद अब जो खबरें आई हैं, जो एक मीडिया हाउस ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें जिस तरीके से बताया गया है, उससे अब यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत जल्दी एहसास हो गया कि उसने गलत चाल जो है चल दी है और शंकराचार्यों के ऊपर आक्रमण करके भारतीय जनता पार्टी ने असल में हिंदू धर्म के ऊपर जो है वो आक्रमण कर दिया। तो अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। आंचल जी अमलेंदु जी, और सिर्फ एक शंकराचार्य नहीं बल्कि हमने देखा निशिलानंद सरस्वती, उनका भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे और वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम जैसे जो शंकराचार्य हैं जिन्हें निमंत्रण अगर दिया भी बुलाया गया है, उन्होंने कहा था, निशिलानंद सरस्वती ने कहा था कि मुझे बुलाया गया है और ये कहा गया कि एक व्यक्ति आपके साथ और भी आ सकता है। ऐसे में अगर हमें वहां पर बुलाया जाता है तो हम बैठ के क्या वहां पर ताली बजाएंगे? प्रधानमंत्री जो कि राजा हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम बैठकर वहां ताली बजाएंगे? हमें अपने पद की गरिमा जो है उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह जाना उचित भी नहीं होगा। एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि पद की गरिमा जो है उसका लाज रख रहा हूं और इसीलिए मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। अब जिस तरीके से विरोध हो रहा था और जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है अपनी साख बचाने के लिए एक बड़ा
कदम जो है वो उठा चुकी है। अब देखा जाए तो ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट नहीं, बल्कि अमलेंदु जी लगातार ये खबरें जो है आप देखेंगे सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा होने लगी है कि मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। जी हां, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और एक बड़ा खुलासा भी एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए हुआ था। जो भी वहां के महात्मा हैं और जो भी सन्यासी हैं उनसे बातचीत करके उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। और अभी तक तो यही माना जा रहा था अमलेंदु जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जैसे कि खबरें आ रही थी। हालांकि अब देखेंगे तो शंकराचार्य मीडिया को भी लताड़ रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो रिपोर्टर हैं, जो एंकर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। शंकराचार्य जिनसे तमाम सवाल पूछे जा रहे थे वो बता रहे थे कि राम मंदिर बनाने में किसका योगदान रहा है। और जब उन्होंने शुरुआत से शुरू की और तमाम लोगों के नाम उन्होंने गिनाने शुरू किए, आप देखिए मीडिया को कितनी जल्दबाजी रहती है कि वहां पर वो तमाम सवाल जो है दाग देते हैं और उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ जाते हैं। मतलब जो हमारे कार सेवक थे, जो तमाम इससे पहले जो बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने जो कुछ भी योगदान दिया, मतलब उसको भुला दिया जाए और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर लिया जाए। इसीलिए उन्होंने लताड़ा और उसके बाद शायद ये बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, निश्चित तौर पे आंचल जी शंकराचार्य ने जो था, जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का जो पहले एक बनाया था, उसमें वो ये कहते हुए साफ सुने जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो अब योग भी सिखाते हैं, अब वो योगाचार्य भी हो गए, अब वो वहाँ पूजा भी करेंगे, अब वो जो है वो धर्माचार्य भी हो गए, तो फिर मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा, ताली बजाऊँगा। यानी कि आप एक तरीके से शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। हिंदुओं के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं वो शंकराचार्य ही हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ही राजनीति करती है, जिस तरीके से वो दावा करती है कि साहब वो हिंदुओं की राजनीति करती है, तो हिंदुओं की कोई भी राजनीति शंकराचार्य का अपमान करके कैसे हो सकती है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया की जो टोल आर्मी है वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक किस तरीके से शंकराचार्य को लेकर के आक्रामक हो गए और किस तरीके से आरोप जो थे वो शंकराचार्यों के ऊपर लगाने लगे। इससे जो था हिंदू समाज काफ़ी व्यथित हुआ और हिंदुओं के अंदर ये बात घर करने लगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं उनके ऊपर प्रहार करके हिंदू धर्म की क्षति कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात जो है वो समझ में जल्दी आ गई कि ये दांव जो है भारतीय जनता पार्टी का उल्टा पड़ने वाला है और हिंदुओं के अंदर जो है इसको लेकर के तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु का अपमान कर रही है। मतलब आप जो है किसी छोटे धर्मगुरु का अपमान नहीं कर सकते, किसी दूसरे धर्म के गुरु का भी अपमान नहीं कर सकते, और आप हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु का अपमान कर रहे हैं और उस पर दावा आप ये करते हैं कि साहब आप जो है वो हिंदू धर्म की आप राजनीति करते हैं, आप हिंदुओं की राजनीति करते हैं, आप ये कहने का बार बार प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी वो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो थी वो जाने लगी। शंकराचार्य ने जो कहा और उसी तरीके से कांग्रेस ने भी जब निमंत्रण ये ठुकराया कि वो नहीं जाएंगे 22 जनवरी को, किसी और दिन जाएंगे, ये जब कहा गया कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने भी यही बात कही कि जब हमारे शंकराचार्य जो है वो नहीं जा रहे हैं तो हम जो है वो क्यों जाएंगे। और ये बात सिर्फ कांग्रेस की या शंकराचार्यों की नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कई बार इसको ट्वीट किया और आज भी उनका सुबह ट्वीट है कि वो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, वो 22 जनवरी को अपने घर में बैठ के पूजा करेंगे और वो रामनवमी को जाएंगे। और क्यों जाएंगे ये भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने भी यही तर्क रखा है, जो तर्क जो था शंकराचार्य ने रखा, जो तर्क था वो कांग्रेस ने रखा, कि ये जो है एक तरीके से आज भी राहुल गांधी की जब कोहिमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनसे जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने भी यही बात कही कि भाई आपने इसका राजनीतिकरण कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिकरण का मसला है। चलिए जी अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने जो कुछ भी नागालैंड में कहा, जिस तरीके से पत्रकारों ने सवाल पूछा, वो बयान भी हमारे पास है और बयान आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से बता रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और किस तरीके से हम सभी धर्मों को मानते हैं और कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी से भी जाना चाहता है तो हम उस पर पाबंदी नहीं लगा रहे, वो भी जा सकता है। लेकिन जो राजनीति हो रही है उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जाने से मना किया, उस राजनीति में हिस्सा लेने से मना किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुनिए। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है,
But we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. अमलेंदु जी, राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो राजनीतिकरण किया गया है हमने उसका बहिष्कार किया है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम वहां पर जाएंगे और अगर कोई पार्टी से भी जाना चाहता है तो हम उसे मना नहीं कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि मकर संक्रांति पर जो भी कांग्रेस के लीडर थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, स्नान भी किया उन्होंने सरयू जी में और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी भी वो गए। तो एक तरीके से जो कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे थे उससे तो कांग्रेस ने साफ तौर पर यह बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। अब जैसा कि निश्चलानंद सरस्वती का जो बयान था वो भी हमारे पास है, अभी सुनाएंगे अमलेंदु जी, लेकिन उससे पहले आपका एक बड़ा कमेंट जो है इस पर चाहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी दबाव में आई है और कांग्रेस भी वही बातें कह रही है जो शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहा जाए एक तरीके से डबल पराजय हुई है और डबल पराजय इस अर्थ में है कि उन्होंने सोचा था कि वो कांग्रेस को फांस लेंगे और इस तरीके से वो भेजेंगे और या तो सोनिया गांधी और खड़गे जी जो वो चले जाएंगे उस कार्यक्रम में और नहीं जाएंगे तो फिर ये कहा जाएगा ये उस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर के वो पूरा कार्यक्रम जो था वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम बन गया। आप देखिए जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ साहब, जो लिस्ट जारी हुई कि कौन उसमें मुख्य अतिथि होंगे और कौन मुख्य यजमान होंगे, तो उसमें तो मुख्य यजमान का नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहाँ किस हैसियत से थे, जबकि आरएसएस तो कोई जो पंजीकृत संगठन भी नहीं है, कोई पंजीकृत संस्था भी नहीं है किसी तरीके से, तो मोहन भागवत का नाम वहाँ किस हैसियत से था। भाई विश्व हिंदू परिषद का चलिए ठीक है, विश्व हिंदू परिषद न्यास में शामिल किया गया तो उसका लोग हो सकते थे, लेकिन आरएसएस उसमें किस तरीके से शामिल किया गया। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चल रही थी और इसको पूरा तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम चलाया जा रहा था और जिन पंडित जी ने जो है वो मुहूर्त निकाला 22 जनवरी का, उनका भी एक जो है वो 20-22 सेकंड की क्लिप जो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा है कि उनसे कहा गया था कि फरवरी से पहले का जो है मुहूर्त निकाल दीजिए, यानी कि मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त निकाल दीजिए। तो उनका कहना है कि वो चूंकि यही 22 जनवरी ही उसमें थी, वो सबसे ठीक रही थी, इसलिए 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया, यानी कि 22 जनवरी का मुहूर्त नहीं था। और हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य जो है वो बिना मुहूर्त के नहीं होता है, बिना शुभ मुहूर्त के, तो इसका मतलब शुभ मुहूर्त नहीं था, तो अशुभ मुहूर्त में क्यों इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसी तरीके से जो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था वो भी शुभ मुहूर्त नहीं था, अशुभ मुहूर्त था वो भी। तो उसमें उस समय भी जो था वो शिलान्यास में भी यही सब किया गया, कोरोना काल था उस समय और प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ बैठ गए थे, जाकर के पूजा अर्चना की थी। जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उनका भी आरोप यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से वहां जाकर के पूजा अर्चना नहीं कर सकते। अब उनके तर्क क्या है वो तर्क मुझे नहीं, मतलब उन तर्कों से मैं सहमति की बात नहीं करता, लेकिन जो तर्क सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं लगभग उसी तरीके के सारे तर्क जो है जो हिंदू धर्म के जो शास्त्रों के जानकार हैं तमाम लोग जो है उसी तरीके के तर्क दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अब लोगों के बीच पहुंच गई कि अब जो है ये शास्त्रों की बात सब बाहर निकल करके आने लगेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मलमास में साहब 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, मलमास में कौन सा अनुष्ठान होता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो के सामने आने लगी कि ये कौन सा अनुष्ठान जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ये भी अब धर्मगुरुओं की तरफ से ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जिस धर्म की राजनीति को करना चाहती थी उस धर्म के अंदर से ये आवाज़ें उठने लगी कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार सरासर अधर्म कर रही है जी। तो ये जब हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से चीज़ें उठना शुरू हुई तब भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पे आना शुरू हुई है। मुझे लगता है ये और काफ़ी ज़्यादा पीछे जाएंगे क्योंकि अब ये चीज़ें और ज़्यादा खुल करके लोगों के बीच जाएंगी। चल जी अमलेंदु जी, और सवाल तो ये भी उठाया जा रहा था कि जब कोई शुभ कार्य नहीं होता तो आप अक्षत बांट रहे हैं, आप भगवान राम की तस्वीर के साथ आप किस तरीके से घर घर जाकर एक निमंत्रण पत्र जो है वो दिया जा रहा है। और मुझे बकायदा याद है, अयोध्या के पास ही मेरा घर है, अगर मलमास चल रहा होता है तो कोई शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता है, टाल दिया जाता है। यहाँ तक कि घर में अगर बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस फैमिली है वहाँ पर तो नए कपड़े भी नहीं खरीदा जाता है। अब ऐसे में आप अक्षत बांट रहे हैं और आप भगवान राम की तस्वीर के साथ निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, कितना सही है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है। और देखिए चूंकि हम तो धर्म के उतने जानकार नहीं है, लेकिन जो धर्मगुरु जो बातें कह रहे हैं वो तो माननी पड़ेंगी ना। धर्मगुरुओं की तरफ से ही ये सारी आपत्तियां उठाई गई कि भारतीय जनता पार्टी और जो न्यास मिलकर के जो सब काम कर रहा है ये सब अधार्मिक कार्य है, ये धर्म का क्षय है। एक तरीके से धर्म के साथ इसका नुकसान हो रहा है धर्म का, तो ये धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं हो रहे हैं। ये बातें सारी धर्मगुरुओं की तरफ से आई और सर्वोच्च धर्मगुरु जो शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से ये बातें आई। और एक ही शंकराचार्य नहीं, चारों शंकराचार्य इस बात को लेकर के एक मत है कि अयोध्या में जो भी कुछ 22 जनवरी को हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो धर्म सम्मत नहीं है, वो किसी भी तरीके से धार्मिक कार्य नहीं है। तो जब शंकराचार्यों ने ये कह दिया तो शंकराचार्य से बड़ा कौन शंकराचार्य मतलब धर्मगुरु इस देश के अंदर हिंदुओं का है? कोई भी नहीं है जी।
तो इसलिए जो है ये चीजें सब सामने आई। जी अमलेंदु जी, वो बयान आपको सुनाएंगे जो निश्चलानंद सरस्वती ने बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि हम वहां पर क्या ताली बजाएंगे, वो बयान आपको सुनाएंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से ये कहना चाहूंगी कि वो बयान जो है निश्चलानंद सरस्वती का, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उद्घाटन समारोह उसमें शामिल होने पर उन्होंने बयान दिया था, सुनिए। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाए। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। अमलेंदु जी, ये आपने बयान सुना और इससे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आपने सुना था। लगातार जो हमारे शंकराचार्य हैं वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। अब यही विरोध है जिसके चलते अब बीजेपी को बड़ा कदम उठाना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य यजमान नहीं बल्कि उनको सिंबॉलिक यजमान जो है वो घोषित करना पड़ा। एक तरीके से निमंत्रण तो उन्हीं की तरफ से बांटा जा रहा है। वीवीआईपी लिस्ट जो है वो सरकार ने ही दी है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं मिला तो सवाल खड़ा हुआ, तो यही बताया गया कि वीवीआईपी लिस्ट जो है वो तो सरकार की तरफ से जारी की गई थी। तो अगर यहाँ पर बीजेपी ये कहती है कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं, तो सवाल तो उन पर ही उठेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और निश्चित तौर पर ये पूरा कार्यक्रम जो है राजनीतिक कार्यक्रम है, मतलब धार्मिक कार्यक्रम तो कहीं से है ही नहीं। धार्मिक कार्यक्रम होता तो पहला निमंत्रण जो था वो जाना चाहिए था फिर शंकराचार्य को, जो आज तक नहीं पहुंचा है। शंकराचार्य कल खुद कह रहे थे कि अभी तक हमारे पास जो कोई निमंत्रण नहीं आया है, तो ठुकराने और ना ठुकराने की बात ही क्या है। हम नहीं जाएंगे वो अलग का मसला है, अब क्यों नहीं जाएंगे वो भी उन्होंने बता दिया कि वो क्यों नहीं जाएंगे, चूंकि अधूरे मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, जो हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं उसके अनुसार नहीं है। तो अगर ये हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं है तो फिर कौन से धर्मशास्त्रों के अनुसार किया जा रहा है? क्या यहूदी धर्मशास्त्रों के अनुसार किया जा रहा है? किस धर्मशास्त्र के अनुसार किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनीति कर रही थी, देखिए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब अयोध्या गए भी बीच में उन्होंने रोड शो किया, तो वहां से उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी को लोग ना आए ज़्यादा संख्या में, बाद में आइए। प्रधानमंत्री कर रहे थे निवेदन कि ज़्यादा संख्या में ना आए, बाद में आए, एक एक करके आए और धीरे धीरे करके आए, जिनको बुलाया गया सिर्फ वही आए। तो इस वजह प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं वहाँ से आह्वान करने की 22 जनवरी को ना आए और एक एक करके आए, जिनको बुलाया जाए उनको वो आए, तो इसका मतलब कि सब कुछ प्रधानमंत्री तय कर रहे थे इसको कार्यक्रम को। तो अब इसमें विपक्ष का कोई आरोप लगा रहा है या शंकराचार्य कुछ बात कह रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ है फिर? तो ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के ऊपर उठेंगे ही निश्चित तौर पे, और यही सवाल जो है वो लगातार विपक्ष जो है उठा रहा है और तमाम दलियों यही उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, और ये एक तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट का जो है वो काम ये होकर के रह गया और इसमें धर्म कहीं भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। चलिए जी अमलेंदु जी, और मुझे याद है जब शिवराज सिंह चौहान बयान दे रहे थे तो किस तरीके से उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना किया था, बाकायदा उन्होंने बयान भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप मत जाइए, उनकी तरफ से निवेदन किया गया है। अब आप देखिए अपने नेताओं को ये कह रहे हैं कि आप मत जाइए, लेकिन विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है ताकि उस पर राजनीति की जा सके। अगर मंशा राजनीति की नहीं होती तो ये इनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई हमारा सारा योगदान है, बीजेपी ने मंदिर बनवाया है, तो फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बुलाना चाहिए। क्या उनका योगदान नहीं है? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और निमंत्रण पत्र को तो लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है। कन्हैया कुमार का भी इस पर बड़ा बयान आया है। कन्हैया कुमार ने तो साफ साफ कह दिया है कि कोई अमित शाह के बेटे की शादी है जो निमंत्रण पत्र वो बांट रहे हैं। एक तरीके से सरकार पर ही हमला बोला गया है। कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे, किस तरीके से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, अमित शाह पर उन्होंने हमला बोला है, और जो पत्र भेजे जा रहे हैं, जो निमंत्रण बांटा जा रहा है, उस पर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और लगातार ये बताया जा रहा है कि सरकार ही लिस्ट डिसाइड कर रही है। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार वो आपको सुनाएंगे। कन्हैया कुमार ने किस तरीके से इस पर बयान दिया है, अमलेंदु जी कन्हैया कुमार का जो बयान है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए।
जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथीस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है और सब धर्म के नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पहले कैबिनेट आप देख लीजिए नेहरू जी का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जॉन मथाई भी थे। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धर्म को अलग नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। हम इम्फाल से यात्रा शुरू किए हैं और यहाँ जो है सेनापति तक आ गए हैं, हम आ गए हैं और कोई कंकड़ भी हमारे ऊपर नहीं फेंका है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है। अमलेंदु जी, आपने सुना कन्हैया कुमार को, किस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि जय शाह की शादी नहीं है जो अमित शाह कार्ड बांट रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार तो कह रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि अमित शाह के बेटे की शादी नहीं जो वो कार्ड बांट रहे हैं। यही बात तमाम लोग कह रहे हैं। कॉमरेड सीताराम येचुरी जो माकपा के महासचिव हैं, उनका भी एक बयान है, उनका भी एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। उनका भाई सीताराम मेरा नाम है, तो मेरे और ईश्वर के बीच में दलाल कोई कहाँ से आ जाएगा? निमंत्रण देने वाला कोई कौन होता है? भाई मेरी श्रद्धा होगी तब मैं भगवान के जाऊंगा, भगवान जब मुझे बुलाएंगे तब मैं भगवान के जाऊंगा। मेरे और भगवान के बीच में कोई जो है वो बीच में व्यक्ति कोई कैसे आ जाएगा, कोई मीडिएटर कैसे आ जाएगा? यही सवाल जो लगातार उठ रहे हैं कि भाई ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण बांटने वाले ये कौन लोग हैं? आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या न्यास जो वो किस तरीके से इस तरीके से बांट सकता है कुल मिलाकर के कि आप आइए और आप मत आइए? ये कौन होते हैं कहने वाले? आप एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी से कह देते हैं कि आप घर में रहिए, चूंकि आपकी तबीयत खराब है। आप मुरली मनोहर जोशी से कह देते हैं कि आप घर में रहिए, यानी कि जिन लोगों ने आंदोलन चलाया था, जिन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया था, उनको तो आप कह देते हैं घर में रहिए। और मोदी जी जो कहीं उस आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं पड़े थे। अगर दिखाई पड़े तो लोग बताएं कि भाई 1990-91 में जब आंदोलन चल रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, उस समय मोदी जी कहाँ गिरफ्तार हुए थे इस आंदोलन में? लोग बताएं। जय शाह जी कहाँ गिरफ्तार हुए, अमित शाह जी कहाँ गिरफ्तार हुए, तो लोग बताएं कि उस आंदोलन के दौरान कहाँ गिरफ्तार हुए थे। तो यानी जिनका उसमें कोई योगदान नहीं। अच्छा, मुकदमा लड़ा निर्मोही अखाड़े ने, बीच में आ गई विश्व हिंदू परिषद, बीच में आ गई भारतीय जनता पार्टी। भाई आप तो कहीं उस मुकदमे में भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए परेशान करने वाली हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसको लेकर के राजनीति कर रही है, असल में ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम जो हैं वो आस्था का प्रश्न है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजनीति का प्रश्न है। और इसीलिए राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आंचल जी। अमलेंदु जी, और इस पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है हमला बोला जा रहा था। दिग्विजय सिंह हो या तमाम जो नेता हैं वो लगातार यही सवाल कर रहे थे, जैसा कि अमलेंदु जी आपने भी कहा कि निर्मोही अखाड़े ने जो है पूरी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज जो है बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी जो है वो किस तरीके से मुख्य धारा में आ गई और वहां पर बोलबाला उन्हीं का है और उनके द्वारा ही डिसाइड किया जा रहा है कि क्या कुछ होगा, कौन से लोग हैं जो न्यास में होंगे। इसके साथ ही तमाम चीजें जो है उनके द्वारा डिसाइड की जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 22 जनवरी को जब शंकराचार्य मना कर रहे हैं, तमाम जो महात्मा हैं वो मना कर रहे हैं, तो आप प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? अभी भी जब इसका विरोध हो रहा है और शंकराचार्य तो ये कह रहे हैं कि मैं ना तो कांग्रेस का हूं, ना सपा का हूं, ना बसपा का हूं, ना बीजेपी का हूं। इससे पहले हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं।
अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो बयान था, अमलेंदु जी आपने सुना, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पिछली जो लड़ाइयां हैं देख लीजिए, बीजेपी जब हम बसपा के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो हमारे साथ आ जाती है, जब कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं तब वो हमारे साथ आ जाती है, जब सपा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तब वो हमारे साथ आ जाती है, लेकिन जब बात बीजेपी पर आती है तो उन्हें ट्रोल किया जाता है और उन पर तमाम तरह की फब्तियां कसी जाती हैं। और फब्तियां ही नहीं कसी जाती हैं, किस तरीके से उन पर तमाम सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शंकराचार्य ने ही सब कुछ डिसाइड किया हो, जबकि बताया जा रहा है कि उनको निमंत्रण तक भी नहीं पहुंचा है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर ये जो है ये सब जो है जिस तरीके काम कर रही है वो बहुत गलत तरीके की चीज़ है और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म को ही राजनीति का हथियार बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर देश के लिए कुछ काम किया होता, 10 साल होने को आ गए पूरे मोदी जी की सरकार को, इन 10 सालों में अगर देश के लिए कुछ काम किया होता तो आज इस तरीके से राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पीछे छुपने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि इन 10 सालों में आपने देश के लिए कोई काम किया नहीं है, कोई आपसे इसलिए सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए आपको जो इस तरीके की चीज़ें सब करनी पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी का जो धार्मिक कार्यक्रम जो था उसको इसने हाईजैक किया और राजनीतिक कार्यक्रम बनाने की जितनी कोशिश की, उसकी पोल पट्टी जो है वो लोगों के सामने अब खुल चुकी है। और इसीलिए जो है वो जो खबरें आ रही हैं वो खबरें यही आ रही हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान नहीं होंगे, एक सिंबॉलिक यजमान जो है वो होंगे और यजमान जो है कोई दूसरे दंपति जो हैं वो होंगे और उनको जो है जस्ट बैठाएगा। कुल मिलाकर के अब जो थोड़ा थोड़ा जो है अब चूंकि कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की बदनामी भी ना हो, रुसवाई ना हो, तो इसलिए 22 जनवरी को वो कार्यक्रम तो किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो उसमें मुख्य यजमान नहीं होंगे, ऐसा जो है एक मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। चलिए जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही कहा आपने और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, बीजेपी की तरफ से ही उठाया गया है, ये इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सब कुछ तो वहीं से डिसाइड हो रहा है। वीवीआईपी जो गेस्ट लिस्ट डिसाइड हुई वो भी सरकार की तरफ से डिसाइड हुई है, कब क्या कुछ होगा ये भी उनके तरफ से डिसाइड हो रहा है। क्योंकि शंकराचार्य जो हमारे धर्मगुरु हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो दिन ही शुभ नहीं है 22 जनवरी का, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम अभी तक ये बताया जा रहा था कि मुख्य अतिथि में है और मुख्य यजमान होंगे, अब उनका नाम जो है मुख्य यजमान में नहीं बल्कि सिंबॉलिक यजमान के तौर पर आ रहा है सामने। और खबरें जो है ये वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, वो अपने पत्नी के साथ यजमान होंगे और मुख्य यजमान वही होंगे। अब किस तरीके से बीजेपी बैकफुट पर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो पीछे किया गया है और एक तरीके से कांग्रेस और जो हमारे धर्मगुरु हैं जो शंकराचार्य हैं वो विरोध कर रहे थे, उसी का ये नतीजा है। तो अभी और भी बीजेपी कई सारे ऐसे कदम उठा सकती है जो एक तरीके से पीछे हटते हुए वो नजर आएगी, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो राजनीतिकरण बीजेपी की तरफ से किया गया है अब जनता उसका विरोध कर रही है। तो देखते रहिए डीवी लाइव और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनसे मैं अब चाहूंगी जाने के लिए इजाजत। इस कार्यक्रम में बस इतना ही।